प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 25 निर्देशांक ज्यामिति में दूरी का सूत्र पर आज काम करेंगे। दूरी का सूत्र कहाँ काम आता है, दूरी के सूत्र को कैसे बनाया जाता है और दूरी के सूत्र को कैसे प्रयोग करते हैं, उस सब पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि यदि एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि यदि गूगल पर हम कोई डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो एक्यूरेट डिस्टेंस हमें निकाल देते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, हमें एक निर्देशांक को पोजीशन देखनी होती है कि एक पॉइंट यदि यहाँ है, दूसरा पॉइंट इधर है, तो उन दोनों का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। वो हमारे एक्सिस और जो वर्टेक्सिस हैं या अक्षांश और देशांत स्थितियों के निर्देशांक निकालते हैं और उनमें डिस्टेंस निकाल देते हैं। यदि किसी दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हमें यहाँ फॉर्मूला कैसे निकलता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जनरली वैसे तो ऑलरेडी हमारी पिछली वीडियोस में ये सब कुछ मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ, फॉर्मूला डेवलप कर चुका हूँ, कैसे ये फॉर्मूला तैयार होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। फिर भी हम इस पर और चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यदि कोई दो पॉइंट दिए गए हैं और ये हमें कहा जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ मानते के चलते हैं कि ये ए पॉइंट है और यहाँ कह देते हैं ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट के निर्देशांक हम कह देते हैं x1 y1 होंगे, तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 एंड y2 होंगे। यहाँ हम बात करते हैं कि यदि एक्स एक्सिस पर इसको मार्क करें तो ये कहीं x1 होगा और यहाँ लाएंगे तो ये x2 होगा। तो ये x1 फर्स्ट जो ए बिंदु है उसके निर्देशांक में कोटि हम इसको कहते हैं। ये कोटि इस बिंदु का हो गया, ये कोटि इस बिंदु का हो गया। अब यदि हम y की बात करेंगे तो y हमारे पास ये इस तरह से होगा, तो ये इसको कहेंगे y1, और यदि हम इसको यहाँ ले जाएं ऐसे तो ये हमारे पास y2 हो जाएगा। लेकिन ये जो बिंदु है हमारे पास a और b, इसका जो हमें दूरी निकालनी है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला जिसको दूरी का सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला हम कहते हैं, उसको हमें बनाना है। तो ये एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं जो एक्स एक्सिस के समांतर होगी। यदि ए बी और यहाँ बिंदु मार्क कर दें सी, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रयोग करके हम इसकी दूरी को निकाल सकते हैं। अब हम एक्स एक्सिस पर जाते हैं तो ये x1 और x2 हो गया। तो यहाँ पर ये AC का जो डिस्टेंस होगा वो देखेंगे कि AC क्या है, तो AC को हम लिखेंगे x2 माइनस x1। यदि हम ये BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC y एक्सिस पर जाएंगे, तो यहाँ BC की वैल्यू होगी तो वो y2 माइनस y1 होगी। सामान्य ये हम x1 x2 इसको कहते हैं भुज और y1 y2 को कहते हैं कोटि। तो यहाँ x एक्सिस पर है तो उसे हम x एक्सिस हम कहते हैं भुज और y एक्सिस पर कहते हैं कोटि। तो ये किसी भी निर्देशांक में पहला जो बिंदु होता है वो भुज होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो कोटि होता है। ऐसे यहाँ भी ये भुज और ये कोटि हो गया। यहाँ हमारे पास C के बिंदु निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें तो ये ए बी स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। यदि हम यहाँ पर AC की वैल्यू रख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करें तो ये AB स्क्वायर की वैल्यू है, तो AB क्या हो जाएगा, इस पर रूट लगा दें तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम दूरी का सूत्र कहते हैं। या डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। ये हमारे पास है और इसी को यूज करके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट जो थे उनको 1 बाय 1 डिस्कस किया जा सकता है कि हमारे पास जो निर्देशांक हैं उसमें हमारे पास यदि एक्स एक्स पर कोई बिंदु है तो क्या होगा, वाई एक्सिस पर है तो क्या होगा। हम उसके कुछ पॉइंट जो बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक तल पर किसी बिंदु P की स्थिति जहां जगह लगाने पर है उसमें हमें एक युग्म एक्स वाई निर्देशांक दिया होता है। यदि कोई भी हम ले लें, यदि इसकी बात कर लें P है या A है, तो यदि हम P को कहेंगे तो एक्स वाई होगा और यहाँ x जो होगा वो भुज होगा और y जो है उसको हम कोटि कहते हैं।
और p के निर्देशांक को हम एक्स वाई से दर्शाते हैं। निर्देशांक में यहाँ ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि हम पहले जो नंबर है उसको हम भुज कहते हैं तो दूसरे को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जहाँ एक दूसरे के प्रतिच्छेद काटते हैं या एक प्रतिच्छेद करते हैं तो उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ये यहाँ पर मूल बिंदु होगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, अब जैसे यदि हम यहाँ कहें कि ये पॉइंट यहाँ है हमारे पास x1 है, यदि इसके निर्देशांक बताना चाहेंगे तो x1 0 हो जाएगा। यहाँ इसके निर्देशांक बताना चाहेंगे तो x2 0 हो जाएगा। y एक्सिस पर जाएंगे तो यहाँ 0 y1 हो जाएगा और इसको देखेंगे तो 0 y2 हो जाएगा। इस टाइप से आपके पास x एक्सिस पर y एक्सिस पर जो निर्देशांक थे उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे यदि ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं, यदि ये कहा जाए कि किसी बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु से क्या होंगे, ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो मूल बिंदु से निर्देशांक क्या होंगे, तो यदि इसी फॉर्मूले में यदि आप मूल बिंदु के निर्देशांक ये कहते हैं कि 0 0 है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं ओ हम कहते हैं उसको 0 0 होते हैं। यदि P और O के बीच की दूरी निकालनी है तो यहाँ x1 y1 0 0 हो जाएंगे, x2 y2 को y रख देंगे और यहाँ से ये आपके पास यदि दूरी निकालनी हो OP की तो यहाँ यदि हम लिखेंगे x2 को x लिखें और x1 को 0 लिखें तो ये हमारे पास y माइनस 0 का होल स्क्वायर इस तरह से होगा और आगे लिखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का रूट होगा। तो ये मूल बिंदु से किसी भी डिस्टेंस को निकालना हो, यदि दो निर्देशांक हमें दिए गए हों तो उनको हम कैसे निकालेंगे। अब आता है कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न कथनों के लिए सही गलत लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। अब ए पार्ट में कहा गया है कि हमारे पास एक्स निर्देशांक कोटि और वाई निर्देशांक भुज कहलाते हैं, जो गलत है। अभी हमने डिस्कस किया कि हम एक्स एक्सिस को भुज और वाई के एक्सिस को कोटि कहते हैं और इन्होंने कि उसको उल्टा करके लिख दिया है, यानी कि हम जो एक्स एक्स को कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस कोटि है और वाई एक्सिस भुज है, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो गलत है। मूल बिंदु के बाएं और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। उसने लिखा है 4 0 और 4 0 भी जो है वो भी गलत है। यहाँ इसको भी क्रॉस करेंगे, यहाँ हम कहेंगे कि ये जो मूल, अब यदि एक्स अक्ष पर है और मूल बिंदु से बाईं तरफ है तो इसके निर्देशांक ये होने चाहिए -4 0 होने चाहिए, क्योंकि ये बाईं तरफ है मूल बिंदु से तो माइनस होता है एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ 3 पार्ट दे रखे हैं, तो नंबर 1 हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और ए पार्ट्स को लिखेंगे। तो ए पार्ट्स के जो निर्देशांक है वो हमें दिया गया है 3 2 एंड 6 6, 3 2 एंड 6 6। यदि इसको कह दें ए, इसको कह दें बी, तो ये इस तरह से ले लें और कह दें कि ए बी का निकालना है डिस्टेंस, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे x2 क्या है 6 है, x1 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे और y2 6 है, y1 2 है, उसका भी स्क्वायर करेंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट भी करेंगे। तो 6 माइनस 3, यहाँ पर पहले इसको ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पर 6 माइनस 2 4 4 का स्क्वायर 16 होगा। फिर हम इसको रूट में लिखेंगे तो ये 25 रूट के अंदर आएगा जिसकी वैल्यू 5 इकाई होगी। ये 5 इकाई हम लिख रहे हैं हिंदी में क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम नहीं होगा कि वो सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, क्या है, तो इसको हम इकाई लिखते हैं। दूसरा एक बिंदु बी पार्ट्स है, तो बी पार्ट्स में कहा है कि ये ए जो है उसके निर्देशांक 0 0 हैं और बी जो है उसके निर्देशांक 6 1 है। जैसा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं और इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। यदि कहा जाए कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होगी तो ये फॉर्मूला भी सीधा लगाया जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ हम x1 y1 और इसको x2 y2 ले लें तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस जो ए बी होगा डिस्टेंस फॉर्मूला फिर लिख देंगे और उसमें x2 6 माइनस 0 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 ऑफ होल स्क्वायर, यहाँ आपके पास आएगा 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब होगा
36 + 1 = √37। आप इस तरह से करेंगे तो ये इसका इकाई, यहाँ भी इसका मात्रक लिखेंगे, ये भी इकाई होगा। अब आप यहाँ जो पॉइंट है, तीसरा एक पॉइंट दिया हुआ है -60 और 40। यदि हम यहाँ फर्दर इसको लें और यूज करेंगे, पॉइंट चेंज हो गए, क्वेश्चन भी चेंज हो गया। अब हम यहाँ इसको रफ कर दें, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट करना है। तो हमें दे रखे हैं -60 और 40, तो यहाँ सी पार्ट ले रहे हैं, -60 और 40 ये पॉइंट थे। हम इसको ए और इसको बी मार्क कर लें, तो यहाँ ए बी का डिस्टेंस 4 माइनस ये माइनस है, माइनस यहाँ फॉर्मूले में होता है, तो +6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 0 है, -0 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस 0 है तो 0 लिखेंगे। अब ये √10 ऑफ स्क्वायर है, जो 10 इकाई के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, जिसको हम थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, y का यह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 इकाई है। तो यहाँ ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बुक में है, NCERT की बुक में दे रखा है कि ऐसे बिंदु की दूरी निकालो जिसका जो मान है उसका 2 बिंदु दिए गए हैं, और हमें क्या दिया गया है, हमें y का मान निकालना है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हम वही लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि y का मान ज्ञात करना है, और a के निर्देशांक हमें मालूम है दिए गए हैं, a के निर्देशांक 2 - 3 है, और b के जो निर्देशांक हैं वो हमें दिए गए हैं 10 और y। और यहाँ हमें कहा गया है कि जो ए बी है वो डिस्टेंस भी 10 इकाई है। अब यदि हम इसको हल करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले में जो भी हमारे पास सूचना है उसको यूज करेंगे, और यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 10 ये हमारे पास ए बी जो है 10 है, और ये रूट के अंदर था, तो क्या करेंगे, x2 माने 10 और x1 is 2, तो 10 - 2 ऑफ होल स्क्वायर, प्लस y -3 है यहाँ पर, तो +3 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो 10 का वर्ग क्या होगा, ये 100 हो जाएगा, और यहाँ 10 - 2 8 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूले को खोलेंगे तो ये आएगा y की घात 2 + 3 की घात 2 9 + 6y। आप इसको हल करेंगे तो यहाँ 100 को उधर शिफ्ट कर दें तो आपके पास हो जाएगा, या इसको रीराइट करें, दोबारा से लिखेंगे y² + 6y - 9, और ये 8 का वर्ग 64 होता है, और -100 = 0। तो यहाँ एक ये द्विघात समीकरण मिली, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ देखोगे कितना आपके पास ये आएगा, ये 64 और 9 का योग करेंगे तो ये 71 होगा, 71 को यहाँ माइनस करोगे तो ये 29 होगा। अब यहाँ ये देखना है कि ये हमारे पास y का मान क्या हो सकता है। यदि ये 9 और 64 71 हो गई, और यहाँ 71 को माइनस करेंगे तो 29 आएंगे। 29 जो एक अभाज्य संख्या है, और इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन में मिडल टर्म ब्रेक करना, मध्य पद को ब्रेक करना में कुछ एरर हो सकती है। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये द्विघात समीकरण हमें मिल जाएगी। तो द्विघात समीकरण में हमारे पास आएगा y² + 6y। अब यहाँ 9 और 64 को 73 होते हैं, 73 आप 100 में से माइनस करेंगे तो -27 आएगा। इस तरह से आपके पास द्विघात समीकरण आएगी। अब द्विघात समीकरण को यदि हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ इसके मध्य पद को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे a 1 के बराबर है, b 6 के बराबर, c जो है वो 27 -27 के बराबर है। a और c को यदि गुना करते हैं तो -27 आएगा, और 27 के जब फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 3 होगा। और यहाँ आप इसको ब्रेक करेंगे तो 9 × 3 कर सकते हो, 9 या 27 भी होते हैं, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 आएगा, तो 9 - 3 भी इस तरह लिख सकते हो। यहाँ यदि आप इसको फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो 9 को लिखोगे 9 - 3 × y -27 = 0।
ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 हो जाएगा। y को यदि हम कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 होगा, यहाँ 3 कॉमन लोगे तो y प्लस 9 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास y प्लस 9 और y माइनस 3 दो गुणनखंड मिलेंगे, जिसके आधार पर हम y के मान दो निकालेंगे, एक माइनस 9 और 3। ये हमारे पास y के दो मान आएंगे। और इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y का मान ज्ञात करो यदि a और b के निर्देशांक ये हैं और a b के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो इसी फॉर्मूले को लगा के आप कर सकते हैं। ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ आपके पास इस तरह से ये कंप्लीट वर्क हो जाता है। असाइनमेंट नंबर 14।